अंग्रेजी का एक मुहावरा है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कई लोग जैसे दिखते हैं वैसे असल में होते नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ही इंतहाई खतरनाक लोगों के बारे में बताऊंगा जो दिखने में मासूम से लगते हैं, लेकिन इनकी वजह से कई मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह हो गईं। रॉस विलियम उल्ब्रिच। दोस्तों, ये मासूम सा दिखने वाला लड़का डार्क वेब पर सिल्क रोड मार्केट चलाता था। ये मार्केट इसी ने बनाई थी। हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ये सारे इंटरनेट का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा होता है। बाकी 96% डीप वेब और डार्क वेब है। डार्क वेब पर ड्रग्स, कत्ल, इलीगल हथियार और ऐसी चीजें मौजूद हैं कि इंसान के होश उड़ जाएं। डार्क वेब ने बेशुमार मासूम इंसानों की जिंदगियां तबाह की हैं। हम इंटरनेट के इस हिस्से को नॉर्मली ना तो खोल सकते हैं और ना ही हमें कभी खोलना चाहिए। रॉस विलियम वो लड़का था जिसने डार्क वेब पर सिल्क रोड नाम की एक मशहूर मार्केट बनाई थी। इस मार्केट में मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, इलीगल हथियार और इस तरह की हर चीज आसानी से मिल जाती थी। रॉस एक पढ़ा लिखा इंसान है। इसने अमेरिका में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंस में मास्टर्स किया था। इससे मिलने वाला कोई इंसान ये सोच भी नहीं सकता था कि रॉस डार्क वेब में इन्वॉल्व है। 2011 में इसने डार्क वेब पर सिल्क रोड नामी ये मार्केट बनाई। इसने यहाँ अपना नाम ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स रखा। सिल्क रोड डार्क वेब की दुनिया में काफी मशहूर हो गई थी। 2 साल तक सिल्क रोड चलाने के बाद इसको फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन तब तक रॉस की वजह से कई लोगों की जिंदगियां खराब हो चुकी थीं। रॉस को उम्र कैद की सजा दे दी गई। ये आज भी जेल में मौजूद है। मैथ्यू डिनेरो। दोस्तों, ये आदमी दुनिया के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक है और 1993 से पुलिस इसको तलाश कर रही है। मैथ्यू को इटली के खतरनाक माफिया का बॉस कहा जाता है। ये आदमी दिखने में कहीं से भी एक खतरनाक मुजरिम नहीं लगता, लेकिन इसके जराइम की दास्तान बहुत लंबी है। 1990s में इसने इटली में दहशत मचाई हुई थी। ड्रग्स, कत्ल, तावान, ये आदमी हर गलत काम करता था। इसके बारे में मशहूर था कि ये लोगों को मारकर उनकी कब्र भी खुद ही खोदता था, लेकिन ये किसी आम मुजरिम की तरह काम नहीं करता था। इसके कई कारोबार थे। ये जाहिर ऐसे करता था जैसे ये सिर्फ एक बिजनेसमैन है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। मैथ्यू डिनेरो 1993 में गायब हो गया और आज 27 साल के बाद भी पुलिस इसको ढूंढ रही है। ये दुनिया के मतलूब तरीन लोगों में से एक है। क्लॉडिया फेलिक्स। दोस्तों, ये लड़की एक मैक्सिकन मॉडल थी, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हकीकत में ये एक प्रोफेशनल कातिल थी। क्लॉडिया अब इस दुनिया में नहीं रही। क्लॉडिया फेलिक्स के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के खतरनाक तरीन मैक्सिकन ड्रग डीलर अल चापो के गैंग का हिस्सा थी। ये लड़की हथियार चलाने में माहिर थी और अल चापो के कहने पर कई लोगों को मार चुकी थी। कहते हैं कि अल चापो के गैंग में इसको एम्प्रेस ऑफ एंट्रॉक्स कहा जाता था, लेकिन क्लॉडिया इस बात से हमेशा इनकार करती रही। इसको कई दफा इन्वेस्टिगेट भी किया गया, लेकिन इसको कभी भी जेल का सामना नहीं करना पड़ा। क्लॉडिया का लाइफस्टाइल बहुत महंगा था। महंगे जेट प्लेन्स, गाड़ियां, गन्स। कहते हैं कि इसका मेक्सिको के अंडरवर्ल्ड से काफी गहरा ताल्लुक था। 9 महीना पहले 35 साला क्लॉडिया की अपने घर में पुरस्कार तरीके से मौत हो गई थी। मौत की वजह ड्रग्स की ओवरडोज कहा गया था। कोडी विल्सन। दोस्तों, इसका केस काफी अजीब है। ये कोई आम मुजरिम नहीं है। कोडी विल्सन का ताल्लुक अमेरिका से है। 2013 में इसने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड गन इजाद की थी। एक ऐसी गन जो प्लास्टिक की है और इसको बड़ी आसानी से एक 3D प्रिंटर में बनाया जा सकता है। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इसने एक ऐसा काम किया जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। कोडी ने 2013 में अपनी वेबसाइट पर इस गन को बनाने के ब्लूप्रिंट्स डाल दिए। कुछ ही दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस 3D प्रिंटेड गन के सॉफ्टवेयर को इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया। यानी 1 लाख लोग अब घर में बैठकर खुद से एक गन बना सकते थे। आप सोचें कि इसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो इस गन का कैसा इस्तेमाल कर सकते थे। कोडी विल्सन की इस वेबसाइट को कुछ ही दिनों के बाद बंद कर दिया गया। इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन इसको कोर्ट से बेल मिल गई। आज इस पर कोई भी गन रखने पर पाबंदी है, लेकिन इस जुनूनी आदमी की आज भी यही राय है
कि लोगों को अपनी गन बनाने का पूरा हक है। कोडी आज आज़ाद है, लेकिन इस पर कड़ी नज़र रखी जाती है। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं डॉक्टर रुजा इग्नातोवा की। इसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो भी बना चुका हूँ। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन वैसे तो कोई स्कैम नहीं है, लेकिन कई लोग इसकी आड़ में स्कैम करते हैं और डॉक्टर रुजा इग्नातोवा ने एक हैरत अंगेज स्कैम किया था, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के भी कई लोग लुट चुके हैं। इसने वन कॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बनाई। कुछ ही अरसे में लाखों सीधे साधे लोगों ने इसकी क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ये पैसे 4 अरब डॉलर्स थे, यानी 650 अरब रुपए। वन कॉइन 175 मुल्कों में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन डॉक्टर रुजा सिर्फ एक फ्रॉड कर रही थी। ये एक पॉन्जी स्कीम चला रही थी। दोस्तों, पॉन्जी स्कीम में लोगों से पैसे लिए जाते हैं। इनको कहा जाता है कि इनके पैसे कहीं इन्वेस्ट किए जाएंगे और बदले में इनको हर महीने अच्छा खासा मुनाफा यानी प्रॉफिट दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में इनको इन्हीं के पैसों में से हर महीना मुनाफा दिया जा रहा होता है और फिर एक दिन काफी सारे पैसे जमा कर ये लोग गायब हो जाते हैं। डॉक्टर रुजा 650 अरब रुपए जमा कर चुकी थी। जो लोग इसको एक सेलिब्रिटी समझते थे, इसकी एक झलक देखने के लिए तरसते थे, वो सब लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए। 2017 में लोगों को इनका प्रॉफिट मिलना बंद हो गया था और फिर ये चालाक औरत गायब हो गई। इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो ये मान गया था कि ये लोग एक फ्रॉड पॉन्जी स्कीम चला रहे थे। डॉक्टर रुजा आज तक गायब है और लाखों लोगों के पैसे भी।